प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। थोड़ा जोर से हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है, ये अध्याय का नाम है भगवान अनंत का महिमा। इस भौतिक संसार का भी बहुत महिमा है। हर व्यक्ति का, हर चीज का कुछ न कुछ महिमा होता है। लेकिन भगवान का जो महिमा है वो श्रवण करने में हम सबको भगवत प्राप्ति हो सकता है। और यदि इस भौतिक संसार का महिमा आप श्रवण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कष्ट मिलेंगे। जैसा ये मंदिर का बाहर आप चाहिए, इतना सारी महिमा प्रदर्शन हो रहा है। ये खरीद करो, वो खरीद करो, इससे मिलो, उससे मिलो, ये चीज आपको चाहिए, ये जूता आपको चाहिए, ये मोबाइल आपको चाहिए, ये जो सोप है ना, सोप, ये स्पर्श करेंगे तो पूरा जिंदगी में आपको कोई दुख नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी महिमा ये मंदिर का बाहर प्रदर्शन हो रहा है। हर दुकान का सामने आप यदि देखेंगे, कुछ न कुछ महिमा वर्णन है उधर। अक्ष्णो फलम त्वा दृश्य दर्शनम भी। अब भगवान का दर्शन करेंगे, भक्त का दर्शन करेंगे, दृष्टि शक्ति जो हम लोग को मिला है वो सार्थक हो जाता है। तनो फलम त्वा दृश्य गात्र शंकर। जब भगवान का चरण स्पर्श करेंगे या कोई भक्त का सेवा करेंगे तो हमारा जो देह है, शरीर है, वो सार्थक हो जाता है। कभी ऐसा मैसेज हुआ आपको, जब कोई इस भौतिक संसार का कोई चीज दर्शन करके आपको ऐसा लगा है, हाँ, जो आंख मिला है हम लोग को वो सार्थक हुआ। इस मोबाइल लेकर मेरा जन्म सार्थक हुआ, ये जूता खरीद करके मेरा जन्म सार्थक हुआ। ऐसे नहीं होता है। लेकिन जब भगवान का मंदिर में हम आते हैं, भगवान का नाम, भगवान का महिमा हम श्रवण करते हैं, तो तब हम लोग को लगता है हाँ, ये सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि हमारा जो भगवत भक्ति का करने में जो तरीका होता है वो हम गलत करते हैं। अविधेय होता है ना, संबंध, अविधेय प्रयोजन। अविधेय मतलब प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में कोई गलती नहीं है। हम सही उपाय से, सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो इधर जो भगवान का जो महिमा वर्णन, एक है भगवान बहुत सुंदर है, बहुत। चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन किया, भगवान का जो रूप है, जे रूपेर एक कोण डुबाई सब त्रिभुवन सर्वप्राणी करे आकर्षण। भगवान का रूप का इतना महिमा है। भगवान का जो दिव्य शरीर है, जे रूपेर एक कोण। हम जब मानव को देखते हैं, शरीर का हर अंग
इतना सुंदर नहीं होता है। किसी का फेस सुंदर हो सकता है, लेकिन पाँव या चरण थोड़ा इतना सुंदर नहीं है। किसी का आर्म्स बहुत सुंदर है, लेकिन फेस इतना सुंदर नहीं है। कुछ न कुछ गलती है हमारा रूप में, लेकिन भगवान के रूप में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जे रूपेर एक कोण डुबाई सब त्रिभुवन, पूरा विश्व ब्रह्मांड मोहित हो जाता है भगवान का दर्शन करने में। इतना सुंदर चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया ब्रजवासी का जो भाव। ना दिले एक लक्ष्य कोटि सबे दिला आँखि दुटी ताते दिला निमेष आच्छादन विधि बड़ तपोधन रसशून्य तार मन नहीं जाने योग्य सृजन। तो ब्रजवासी जो भक्त है वो ऐसे वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में, जो ब्रह्मा को नहीं पता है कैसा सृष्टि कैसे करना है। भगवान का नाम श्रवण करने में इतना आनंद, लेकिन दो कान क्यों? भगवान का नाम इतना सुंदर है, उच्चारण करने में सिर्फ एक ही जीवा दिया है, ये सही नहीं है। भगवान इतना सुंदर है तो आँखें दिया है। ये ब्रह्मा नहीं जाने योग को सृजन, ये ब्रह्मा को पता नहीं है कैसे सृष्टि करना है। लेकिन इस भौतिक संसार का जो रूप है, जो असली स्वरूप है, हम थक जाते हैं। देखकर, सुनकर, इधर रहकर, हर दृष्टिकोण से हम थक जाते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, थक जाते हैं हम पढ़ाई करके, जॉब करके, पैसे कमा के भी हम थक जाते हैं, खर्चा कर भी हम थक जाते हैं, बुढ़ापन में थक जाते हैं, यंग जनरेशन भी थक जाते हैं, हर कदम में हम थक जाते हैं। और ब्रजवासी का जो महिमा है वो अब तो श्रवण किया भी। भगवान संकर्षण महादेव, देवादिदेव महादेव, वो संकर्षण का भक्त है। महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। ये जो राम राम है, ये है भगवान संकर्षण। भगवान संकर्षण ने महादेव को सृष्टि किया। तब इच्छा मत सीत करे न संहार। संहार करने के लिए भगवान संकर्षण महादेव को सृष्टि किया। अच्छा, इसका माध्यम से हम लोग को पता होना चाहिए, हमारा पास अभी जो कुछ है, जो कुछ है आपके पास, पैसा है, थोड़ा नाम है, पद है, शरीर में थोड़ा बल है, घर है, मकान है, पैसा है, गाड़ी है, फैमिली है, लेकिन एक दिन आएगा सब कुछ अब से छीन लिया जाएगा। यह है भगवान संकर्षण का काम, महादेव का काम है। तब इच्छा मत सिर्फ करे न संहार। और महादेव का जो शक्ति है
वो स्वयं संकर्षण से आता है। ब्रह्मा सृष्टि किया, भगवान ने पालन करता है, लेकिन महादेव सब कुछ छीन लेते हैं हमसे। और इस विश्व ब्रह्मांड में इतना प्रभाव किसी के पास नहीं है वो रोक सकता है, किसी के पास नहीं है। बोलिए हर हर महादेव। हाँ। अब महादेव तो भगवान का भक्त है, वैष्णवानम यथा संभू, भगवान का श्रेष्ठ भक्त है महादेव। इसीलिए इस भौतिक संसार का असली रूप जानकर महादेव जो कर रहा है वो करना चाहिए। अब महादेव का पिक्चर देखे होंगे, भगवान का मंदिर, महादेव का मंदिर इधर ही है, बहुत सारी मंदिर है। बिहार का कोने कोने में महादेव का मंदिर है। महादेव क्या कर रहे हैं? जप, ध्यान। इस भौतिक संसार का असली स्वरूप और भगवान का असली स्वरूप जानकर महादेव सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का सेवा कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है। और हम लोग सब कुछ जानकर पूरा उल्टा कर रहा है। हम जानते हैं जिस चीज का पीछे हम ढूंढ रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, वो मेरा पास ज्यादा समय नहीं रहेगा। अब पैसा के पीछे हम छूटते हैं, हम ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं, पैसा आपको पास आ जाता है। कभी कभी हर समय नहीं आता है, लेकिन आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है। कितना समय आपके पास रहता है? अभी लगता है मेरा उम्र इतना नहीं है, थोड़ा स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो, लेकिन कितना दिन तक? अभी तक बाल सफेद नहीं हुआ, लेकिन कितना तक? अब चल पा रहा है, लेकिन कितना तक? अच्छा से सो पा रहा है, लेकिन कितना तक? आपके पास घर है, लेकिन कितना तक? तो महादेव का जो जीवन है, महादेव का जो दिव्य जीवन है, उससे हम लोग को ये शिक्षा प्राप्त होता है कि इस भौतिक संसार पूरा अनित्य है। इसलिए हम अब जब देखेंगे महादेव का जो जीवन धरा है पूरे सस्वान में, महादेव का कैलाश में आप देखिए जो वर्णन है, शास्त्रों में जो वर्णन है, एक पेड़ के नीचे महादेव हर समय भगवान का सेवा में, भगवान का नाम में पूरा रत रहता है, व्यस्त रहता है। और यदि सब कुछ जानबूझकर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो महादेव, उनका जो सेवा है, संहार, सब कुछ हमसे ले लेंगे। तो अभी भी समय है। इधर वर्णन है कि कैसा भगवान का भक्त जब भगवान के पास आते हैं, भगवान का स्पर्श करते हैं, कितने अपराकित दिव्य आनंद मिलता है। वो जो भगवान का सेवा में, भगवान का नाम में जितना आनंद हमको मिलता है, वो आनंद इस भौतिक संसार में नहीं हो सकता। वो आध्यात्मिक आनंद है। इसीलिए भगवान का जो महिमा है, भगवान अनंत का जो महिमा है,
वो श्रवण करना है, भगवान का नाम करना है, और नाम में हम तब अच्छा से कर पाएंगे या ध्यान पूर्वक कर पाएंगे जब इस भौतिक संसार का जो रूप है, जो महिमा है, वो हम लोग को जब कुछ जानकारी होगा तो तब हम भगवान के चरण में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जैसा है भागवतम में स्कंद में महाराज चित्रकेतु का वर्णन है। तो भगवान ऐसे वर्णन किया व्यासदेव। आप जानते हैं भगवान जो चित्रकेतु है, चित्रकेतु इस पृथ्वी का सम्राट था। आप जानते हैं उनका कितने सारी पत्नियां थे? कितने सारी? 1 कोटि। पृथ्वी का सम्राट था, 1 कोटि पत्नियां, और हर पत्नी बहुत सुंदरी थी। और महाराज क्या नाम बताया? हाँ? चित्रकेतु। हर गुण, इस भौतिक संसार का जो गुण है ना, जो हम चाहते हैं, वो पूरा चित्रकेतु का पास था, लेकिन वो खुश नहीं थे। एक गवर्नमेंट जॉब आ गया तो इतना आनंद। चित्रकेतु पूरा पृथ्वी का सम्राट, 1 कोटि पत्नियां, इतना प्रभाव, इतना शक्ति, लेकिन बिल्कुल खुश नहीं था। क्यों? 1 कोटि पत्नी भी था, लेकिन एक भी संतान नहीं था। तो अंगिरा मुनि आ गया। तो जब कोई साधु महात्मा आते हैं, क्या पूछना चाहिए? क्या आशीर्वाद चाहिए? हे प्रभु, आप आशीर्वाद दीजिए, इस भौतिक संसार में और कष्ट चाहिए मुझे। यही आशीर्वाद मिला महाराज चित्रकेतु को। ये आशीर्वाद चाहिए था, मुझे एक संतान चाहिए। अंगिरा मुनि का ऐसा सोच था, मैं जाऊंगा चित्रकेतु के पास और भगवान का बारे में कुछ बोलूंगा, लेकिन उसमें ध्यान नहीं था चित्रकेतु का, बिल्कुल नहीं। एक संतान चाहिए, एक संतान चाहिए। तो अंगिरा मुनि ने बोला, ठीक है, एक संतान होगा आपका, लेकिन वो आपका सुख का कारण होगा, दुख का कारण भी होगा। चला गया, एक संतान हुआ, लेकिन जो महारानी था उसका संतान हुआ, लेकिन दूसरा जो पत्नियां थी कोई संतान नहीं हुआ। इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष, सब मिलाकर विष डाल दिया, दे दिया। उनका पुत्र का देहांत हुआ। अच्छा, फिर अंगिरा मुनि पहले अकेला आए थे, अकेला पहले। तो जब उस महाराज चित्रकेतु का संतान का देहांत हुआ और महाराज और महारानी और पूरा देशवासी विमर्श हो गया था, रो रहा था, पूरा देशवासी रो रहा था। एक ही राजपुत्र को देहांत हुआ, अभी क्या करना चाहिए? तो उसी समय नारद मुनि को लेकर अंगिरा मुनि आए। पहले तो नहीं आए नारद मुनि, अंगिरा मुनि नहीं बुलाया नारद मुनि को, लेकिन इस बार बुलाया। क्यों? तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वर्णन किया, इसीलिए बुलाया, अभी महाराज चित्रकेतु का थोड़ा बहुत
इस भौतिक संसार का असली जो रूप है ना, थोड़ा भी मालूम हुआ है। इसीलिए अभी यदि नारद मुनि कोई दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे चित्रकेतु को, तो समझ में कुछ कुछ आ जाएगा। तो जब तक इस भौतिक संसार का असली रूप हम लोग को मालूम नहीं होगा, तो भगवत सेवा में हम अच्छा से प्रवेश हम नहीं कर सकते। यदि हम लोग को ऐसा सोच है इस भौतिक संसार बहुत अच्छा स्थान है, आनंद का स्थान है, इधर दुख नहीं है, पदम पदम आनंद, हर पदम में बहुत आनंद है, अब क्यों भगवान का नाम करेंगे? क्यों 3:30-4 बजे उठकर जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, इतना सेवा क्यों करेंगे? लेकिन जब हम लोग को मालूम होगा इस भौतिक संसार का असली रूप, तो तब भगवान का सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। और नारद मुनि का, अंगिरा मुनि का उपदेश श्रवण करके 7 दिन का अंदर 7 दिन भगवान अनंत का दर्शन हुआ। 7 दिन के अंदर कुछ नहीं, वो कुछ नहीं पाया, सिर्फ थोड़ा पानी। नारद मुनि ने एक मंत्र दिया, और क्योंकि इस भौतिक संसार में इतना दुख पाया महाराज चित्रकेतु इतना दुख पाया, क्योंकि महाराज चित्रकेतु सोच रहा था इस भौतिक संसार में ही आनंद है। लेकिन नारद मुनि का श्रीमुख से, अंगिरा मुनि का श्रीमुख से जब कृष्ण कथा श्रवण करे, तो पूरा वैराग्य उदय हुआ उनका हृदय में। और 7 दिन वो जो मंत्र दिया, 7 दिन जब के सिर्फ थोड़ा पानी पिया, और साक्षात भगवान अनंत का दर्शन हुआ। तो महाराज चित्रकेतु 7 दिन में भगवान को पाया, लेकिन हम सब कितना साल, कितना जन्म, ये तो हमारा ऊपर निर्भर करता है। जिस तरीका से हम सेवा करेंगे, जिस भाव से, उसका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान अनंत बहुत दयालु है, महादेव बहुत दयालु है। थोड़ा बहुत हम उनका शरण में आ जाएगा तो भगवान का कृपा, महादेव का कृपा मिल सकता है। और भगवान अनंत का जो रूप का जो महिमा इधर वर्णन किया है, वो श्रवण करना चाहिए। भगवान का महिमा यदि हम श्रवण करेंगे तो भगवान का ऊपर थोड़ा धीरे धीरे आसक्ति बढ़ेगा। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय जय। ताई गौतमानंदे।